इलेक्शन करीब होगा तो मान्यवर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि हमेशा 3 चीज से बच के रहना, मनी, माफिया और मीडिया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की हो, लेकिन देश का जो मीडिया है, जो अभी जिस तंत्र के कब्जे में है, जिसको हम अलग अलग नाम से बुलाते भी हो, मीडिया आपको दिखाना बंद कर देगा, आपकी बात नहीं करेगा। वो मीडिया आपको मुकाबले में नहीं दिखाएगा, वो मुकाबले में उनको दिखाएगा जो उनको पैसे देंगे या जिनसे उनके रिश्ते होंगे। तो हमें अपना मीडिया बनाना है, और मीडिया आज के समय में अगर मुझे आपसे बात करनी हो, आपको बात पहुंचानी हो, तो ये हमारा मीडिया है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जो विज्ञान की देन है। और इस मीडिया के जरिए आज दुनिया में रहने वाले लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मिशन 78 के लोगों का, हमारे अधिवक्ता सेल का, हमारे महिला मोर्चे का। उसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी का जो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अब बड़े पैमाने पे हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे नौजवान साथी, हमारी पार्टी कार्यकर्ता, हमारे मिशनरी लोग अभी जुड़ चुके हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। तो मैंने जो आपको बताया कि हमारा मीडिया ये है, जिसके जरिए वर्तमान के हालातों पे मैं अपनी बात आपसे रखूंगा। साथियों, देश के अंदर लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में और अन्य स्टेटों में विधानसभा का चुनाव। इस विधानसभा के चुनाव में एक तरफ तमाम तरह के पैसे वाले साधन संपन्न दल है, वहीं मान्यवर काशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलने वाला एक दल, जो वंचित वर्ग के लोगों की आवाज उठाने के लिए और वंचित वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए और सताए गए, तोड़े गए, डराए गए, दबाए गए बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकला है। मानव काशीराम साहब का जो नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, के नारे को आगे बढ़ाने के लिए निकला है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करने की तरफ जो निकला है, उस नारे को लेके जो निकला है, जो इस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए निकला है, उस दल को भी चुनाव में जाना है। और जैसे मैंने कहा, सबके पास तमाम तरह के बल हैं, मीडिया है, माफिया, मनी है। और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो चुनाव लड़ेगी, वो बहुजन समाज के भरोसे लड़ेगी। तो नौजवान साथियों, मेरे 2 से 3 संदेश आज आपको रहेंगे। मेरा पहला संदेश है कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में नए वोटर्स बनाए जाएंगे। जो 18 साल की एज पार कर चुके हैं, उनके वो वोटर्स बनाए जाएंगे। क्योंकि हमारे लोग ध्यान ही नहीं रखते, जब चुनाव आता तब उनको याद आता है कि उनका वोटर कार्ड कहाँ है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जो राजनीतिक चेतना जागरूक करने के लिए काम, लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक चेतना जागरूक करने के लिए जो है काम कर रहे हैं, उनको कमर कसनी है। जिस तरह से पिछले समय में आपने साइकिल रैली चलाई, बड़ी बड़ी रैलियां कराई, उसी तरह से अब 1 तारीख से 30 तारीख तक आपको अपने क्षेत्रों में जो 18 साल की आयु पार कर चुके हैं, उन साथियों को के वोटर कार्ड बनवाने, उनकी वोट बनवानी। दूसरा, जो आप अपनी लिस्टें भी चेक कीजिए कि कुछ जो दल है, जिनकी सरकार है, उनके द्वारा हमारे बाहुल्य क्षेत्रों में दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, जो उनके विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उनके मोहल्ले से बहुत सारे लोगों के वोट कटवा दिए गए होंगे। आपको अब, क्योंकि चुनाव के समय जब बाद में आदमी पता लगता है उनका तो वोट ही नहीं है, परिवार के 2 वोट नहीं है, 4 वोट कटे हुए हैं, अब आपको वोट बनवाना है। नौजवान साथियों, आपको वोट बनवाना है। आपको घर से निकल के कागज इकट्ठा करके, अपने BLO को पकड़ के उसके पास कागज जमा करा के, जहां भी कैंप लगे वहां जाके आपको वोट बनाना है इस महीने। और नए जितने भी 18 साल की एज में बहन और भाई प्रवेश कर चुके हैं, उनको
वोटर बनाना है, वोट की वैल्यू समझाना है। ये नौजवान वोटर जब पहली बार वोट डालने जाए तो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी को वोट करे, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। ये मेरा पहला संदेश है और मुझे विश्वास है कि आप इस संदेश को कल से ही इस संदेश पे काम करना शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पे जितने वोट बनेंगे आप सभी दलों से आगे बढ़ के अपने लोगों के वोट बनवाने का काम करेंगे, बहुजन समाज के वोट बनवाने का काम करेंगे। मेरा दूसरा संदेश आपको, अपने संगठन का दुरुस्तीकरण कीजिए। जो संगठन आपने बूथ तक का बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां कहीं नहीं बनाया है उस संगठन को बनाए और जहां बन चुका है उनको सक्रिय कीजिए। हर बूथ पे आपका व्यक्ति होना चाहिए। आपका बूथ मजबूत होगा, जो बूथ जीतेगा वो चुनाव जीतेगा। आप मीडिया के भरोसे मत रहिए, आप अपनी मेहनत के भरोसे रहिए, अपने आंदोलन के भरोसे रहिए। ये तमाम दल आके चुनाव से पहले तमाम वादे करते हैं, लेकिन क्या इनकी कोई जवाबदेही है? पिछली कई सरकारों ने वादे किए, हम ये नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण कराएंगे, महिलाओं की जो है सुरक्षा कराएंगे। बताओ कुछ हुआ? और फिर वही दल आपके बीच में आ जाएंगे और कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव के बाद वो आपकी गली में दिखाई देंगे। तो दूसरा काम यह है कि अपने संगठन को दुरुस्त कीजिए। जिस काम के लिए आप पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, उस काम को आगे बढ़ाने का समय आ गया। नौजवान साथियों, लोगों के लिए चुनाव ही मात्र राजनीतिक दल होने का कारण है, लेकिन हमारे लिए कारण है कि हम बहुजन समाज के लोगों के अंदर शासक बनने की इच्छा को ताकतवर बनाएं।